हम लोग पढ़ रहे थे कॉस्ट एनालिसिस। आज क्या करना है हम लोगों को, आज लास्ट है मार्जिनल कॉस्ट। अभी सबको पता है, देखो मार्जिनल में मार्जिनल फिक्स और मार्जिनल वेरिएबल नहीं हो सकता। सिंपल सा रीजन है क्यों। मार्जिनल में सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट होता है। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट। जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, और फिक्स कॉस्ट तो सेम है। फिक्स कॉस्ट क्या है, सेम है, वो तो एक्स्ट्रा नहीं आ सकता है ना। बात समझो, फिक्स कॉस्ट सेम है, वो तो एक्स्ट्रा नहीं आ सकता है, वो तो चेंज हो नहीं रहा है। तो मार्जिनल कभी फिक्स कॉस्ट से एसोसिएटेड होता ही नहीं है, क्योंकि मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट। सिंपल बोल सकते हो, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट, मतलब आउटपुट को बढ़ाने की कॉस्ट। अगर आप डेटा पे आओ तो आउटपुट के बढ़ने से जो कॉस्ट बढ़ रही है, तो आउटपुट के बढ़ने से यार टीएफसी तो नहीं बढ़ रहा है, आउटपुट के बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट ही तो बढ़ रहा है। इसका मतलब ये जो मार्जिनल कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट को कहते हैं, मतलब एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट। आप सिंपल कह सकते हो एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट, जो टोटल में जाके ऐड हो जा रही है, जो टोटल में जाके क्या हो जा रही है, ऐड। तो एमसी को हम लिख सकते हैं एमसी एन एथ इज इक्वल टू टीवीसी एन माइनस वन। ठीक है, जैसे यहां पे अगर आपसे बोला गया मार्जिनल कॉस्ट निकालो, पहले तो जीरो लेवल पे ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके बाद एमसी वन निकालना है, तो टीवीसी वन में से टीवीसी जीरो माइनस कर दो, 8 माइनस 0 8। एमसी टू निकालना है, तो टीवीसी टू में से वन वाला माइनस कर दो, 14 माइनस 8 6। या फिर आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, एमसी एन एथ इज इक्वल टू टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस वन। सर ये कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। देखो 18 माइनस 10 8, भाई वन वाले में से जीरो वाला माइनस कर दिया तो 8 आ गया, जीरो तो वहां एग्जिस्ट करेगा नहीं। MC2 निकालना है ना, MC2, तो TC2 माइनस TC1 24 माइनस 18 6। क्योंकि एडिशनल कॉस्ट की बात हो रही है, तो एडिशनल कॉस्ट तो वेरिएबल कॉस्ट ही है, लेकिन वो टोटल का ही तो पार्ट बन जा रहा है ना। तो आप एडिशनल कॉस्ट बोल लो या एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट बोल लो, एक ही है। जितने से आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ रही उतने से ही वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम है। इसका मतलब टोटल कॉस्ट किसकी वजह से बढ़ रही है, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से बढ़ रही है। तो एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट ले लो या एडिशनल टोटल कॉस्ट ले लो, आपका मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। सेम वे 28 माइनस 24 4, 30 माइनस 28 2, या इधर देख लो 24 माइनस 20 4, 30 माइनस 24 6, 38 माइनस 30 8। चाहे 48 माइनस 40 करो तो भी 8 आएगा, 48 माइनस 38 करो तो भी 10 आएगा, और 58 माइनस 48 करो तो भी 10 आएगा मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, लेकिन वाइसे वर्सा हम ये नहीं कह सकते। अगर हम सारी मार्जिनल कॉस्ट को ऐड कर देना तो वो टीवीसी बनता है, टीसी कभी नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि टीसी का मतलब है टीवीसी प्लस टीएफसी। तो टीसी बोल सकते हो सिग्मा एमसी प्लस टीएफसी। टीसी के डिफरेंस से मार्जिनल कॉस्ट तो आ जाएगा, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करके टीसी नहीं बनेगा, टीवीसी ही बनेगा, टीसी नहीं बनेगा। क्योंकि टीसी में ये भी तो लेना होता है, मार्जिनल उसको कंसिडर नहीं करता है। तो मार्जिनल क्या है, एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट है, जो कि टोटल में ऐड हो रही है। भाई जितना वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा उतने से ही टोटल बढ़ रही है। तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट जो कि टोटल में ऐड हो रही है। कैसे फाइंड कर सकते हो, ऐसे। ठीक है, जब मार्जिनल कॉस्ट को ऐड कर दो तो टीवीसी आ जाएगा। अभी मार्जिनल कॉस्ट का डेटा देखो, 8642 डिक्रीज हो रहा है, 46810 इंक्रीज हो रहा है। तो मार्जिनल कॉस्ट का भी अगर आप ग्राफ बनाओगे
आउटपुट, ओ कॉस्ट पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, तो मार्जिनल कॉस्ट भी होता है यू शेप। मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होता है? यू शेप। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, या कह सकते हो एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो चेंज हो नहीं रहा है, वेरिएबल कॉस्ट ही चेंज हो रहा है, ठीक है। या एडिशनल कॉस्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने से ही टोटल कॉस्ट बढ़ रही है, तो जितना वेरिएबल कॉस्ट में ऐड हो रहा है उतना ही टोटल कॉस्ट में ऐड हो रहा है। तो आप चाहे वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस ले लो चाहे टोटल कॉस्ट का डिफरेंस ले लो, मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करने से वेरिएबल कॉस्ट ही बनती है, ठीक है, क्योंकि टीसी में टीएफसी भी होता है, तो मार्जिनल कॉस्ट का टोटल क्या बनता है? टीवीसी बनता है, फिर उसमें टीएफसी ऐड करोगे तब टीसी बनेगा। मार्जिनल कॉस्ट का शेप क्या है? यू शेप है। क्यों है यू शेप? तो सिंपल सा आंसर है ड्यू टू वाई एमसी इज यू शेप। उसका आंसर क्या है? ड्यू टू, आवाज आ रही है ना? हाँ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। अभी देखो मार्जिनल कॉस्ट को हम एमपी से रिलेट कर ले रहे हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट शुरू में इंक्रीज करता है तो मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज करती है, मार्जिनल प्रोडक्ट जब डिक्रीज करेगा तो मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज करने लग जाएगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? अरे भाई सब वेरिएबल प्रोपोर्शन में, भाई एपी भी है, टीपी भी है और एमपी भी है, तो जब हम क्या कहते हैं एवरेज को ले रहे थे एवीसी या एसी को, तो हम एपी से रिलेट कर लिया। जब मार्जिनल कॉस्ट को ले रहे हैं तो एमपी से रिलेट कर लिया, एडिशनल को एडिशनल से रिलेट कर लिया। जब हम टोटल ले रहे थे तो टोटल प्रोडक्ट से रिलेट कर दिया। एक ही चीज है, आंसर वही है, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। चाहे एमपी से ले लो चाहे एपी से ले लो चाहे टीपी से ले लो, क्योंकि सब वो एक ही कॉज है, ठीक है। तो जब तक ये बढ़ेगा तब तक मार्जिनल कॉस्ट कम होती रहेगी, जब ये कम होने लग जाएगा तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट एडिशनल आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है ना, एडिशनल आउटपुट की कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल प्रोडक्ट एडिशनल आउटपुट हो गया। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ एडिशनल आउटपुट, ये है एडिशनल आउटपुट। तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, ठीक है, एडिशनल आउटपुट की जो कॉस्ट है वो कम होगी। जब मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि एडिशनल आउटपुट कम होने लगेगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी। इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया हमारे एवीसी और एसी एमसी। तो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा? अपार्ट फ्रॉम एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, रियल कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट, हम लोग ने पढ़ा टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, इनके ग्राफ कैसे बनते हैं, क्या शेप होता है, उनका डेटा लेके किया है, और उसके डेटा के यानी कि शेप के पीछे का रीजन भी समझा है। सबका एक ही रीजन है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। एएफसी का नाम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ये हमने बताया था, और क्यों होता है ये भी बताया था, वो पूरा एरिया बिलो एएफसी कर्व वाला समझाया था। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे। रिलेशन बिटवीन एसी एंड एमसी। देखो टोटल और मार्जिनल का जब रिलेशन होता है तो उसमें इंक्रीजिंग रेट डिक्रीजिंग रेट चलता है। एवरेज और मार्जिनल का जब भी रिलेशन होता है तो बस मोर देन और लेस देन वाला ही कॉन्सेप्ट चलता है, जो कि हम लोग ने एपी और एमपी में भी किया है। तो देखो जरा ग्राफ जब आप बनाओगे, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस कॉस्ट आउटपुट। सबसे पहले आप बनाओगे एसी, क्योंकि जब आप एसी और एमसी का ग्राफ बना रहे हो ना तो आपको एक चीज ध्यान देनी। एसी बना दिया, एसी का मिनिमम मार्क करोगे, और फिर आप एमसी बनाओगे इस तरीके से कि उसके मिनिमम से कट होते हुए जाए, मतलब ऐसे। तो एमसी आपको इस तरीके से दिखाना है कि मिनिमम से कट होते हुए जाए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो जरा, व्हेन एसी इज फॉलिंग, जब एसी फॉल कर रहा है तो आप देखो एसी ऊपर है एमसी नीचे है, तो हम कह देंगे एसी इज मोर देन एमसी। मिनिमम पे
व्हेन AC इज मिनिमम, वो उसके मिनिमम पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो दोनों सेम है, यानी कि AC इज इक्वल टू MC। और जब AC राइज करने लग गया, व्हेन AC इज राइजिंग, तो अब आप देखो MC ऊपर हो गया, व्हेन AC इज राइजिंग, मिनिमम से राइज करने लग गया ना, भाई ये मिनिमम है, राइज करने लग, MC ऊपर है, तो हम लिखेंगे AC इज लेस देन MC। 3 पॉइंट। और एक चीज याद रखना, MC ऑलवेज कट AC फ्रॉम बिलो एट इट्स मिनिमम। MC जो है AC को हमेशा नीचे से कट करेगा, उसके मिनिमम पे कट करेगा। ग्राफ में ये आपको ध्यान रखना है, जो कि हम लोग चाहें तो यहाँ डेटा के फॉर्म में भी देख सकते हैं। देखो जब तक AC फॉल कर रहा है, AC MC से ज्यादा है ना, इधर देखो 18, ये ठीक है, और जहां पे देखो ये राइज करने लग गया, ये ज्यादा हो गया, वो मिनिमम वाला पॉइंट आ नहीं पाया, डेटा हमने ऐसे लिया, मिनिमम वाला पॉइंट आ नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि डेटा पे भी डिपेंड करता है ना आप किस तरीके से डेटा लेते हो। तो ये चीज समझ में आया, ठीक। एक और रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन ABC एंड MC, एग्जैक्टली सेम रिलेशन। देखो कैसे, एक्स एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई एक्सिस पे कॉस्ट, ठीक है। ABC भी वैसे ही तो होता है ना, यू शेप, ये इसका मिनिमम, एग्जैक्टली सेम, क्योंकि ABC AC एक ही जैसे दिखते हैं ना, अगर एक साथ प्लॉट को तो ऊपर नीचे आएंगे, और ये भी मिनिमम पे, सेम वही रिलेशन। व्हेन ABC इज फॉलिंग, जो कि हमें ग्राफ में दिख रहा है, व्हेन ABC इज फॉलिंग, AC ऊपर है ना, सॉरी ABC ऊपर है, तो ABC इज मोर देन MC। व्हेन ABC इज मिनिमम, वहां पे क्या है, ABC इज इक्वल टू MC। व्हेन ABC इज राइजिंग, जो कि हम देख सकते हैं यहां से राइज कर रहा है, मिनिमम गया, अभी MC ऊपर आ गया, तो ABC इज लेस देन MC। लास्ट में वही पॉइंट, MC ऑलवेज कट ABC फ्रॉम बिलो एट इट्स ये चीज समझ में आया। अगर इन तीनों को एक साथ ग्राफ पे प्लॉट किया जाए, ये भी एक आ जाता है कभी कभी, तो देखो जरा, एक्स एक्सिस पे आउटपुट, ये ओरिजिन, और वाई एक्सिस पे कॉस्ट। सबसे पहले आप ABC बना लो, ऐसे सबसे पहले ABC बना लो, तो ये ABC का मिनिमम हो गया, ठीक। फिर आप AC बना लो ऐसे। जब AC और ABC एक साथ बनाते हो तो याद रखना, पहले गैप ज्यादा होना चाहिए, बाद में गैप कम दिखाना है। अगर आपने ऐसे बना दिया ना, ये नहीं, ये गलत है, ये नहीं चलेगा, पहले गैप ज्यादा बाद में गैप कम। इसका मिनिमम यहां पे है और इसका मिनिमम देखो यहां पे है, Q1। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जब आप MC बनाओगे तो MC इसको भी मिनिमम पे कट करेगा, उसको भी मिनिमम पे कट करेगा, तो ऐसे बनाना कि दोनों के मिनिमम पे कट कर जाए,